हेलो स्टूडेंट, मैं कमलकांत आपके इस यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस की वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं। जो स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ 12th और BSc स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए भी यह बेसिक कॉन्सेप्ट, इस वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। स्केलर, ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जो राशि केवल क्या रखती है, परिमाण रखती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल टाइम, मंथ, डे, वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल देखिए टाइम है 12 आवर है, वो भी आपकी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। डे है 15 डेज है, 30 डेज है, वो भी एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, जो डिफाइन होंगी, कोई फिक्स वैल्यू होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, एक स्केलर कहेंगे। वेक्टर, ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो राशि परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एंड वेलोसिटी। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूं। आपके पास एक पर्सन है ए, अगर उसको अपने घर जाना, अगर उसका यहाँ पर घर है तो देखिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, पूरब दिशा में जाना पड़ेगा। और कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब वो अपने घर जा सकता है। परंतु अगर मैं इसको कहूँ कि ए पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, पश्चिम दिशा में भेज सकते हैं, तो वो कभी भी देखिए आप कभी भी उसको घर पर नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको दिशा भी डिफाइन करनी पड़ेगी और डिस्टेंस इतनी कवर करेगा वो हम देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। देखिए ए को घर तक जाने में केवल 2 मीटर डिस्टेंस, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, और दिशा आपने पहले डिफाइन कर दिया कि इसको पूरब में जाना है। अब देखिए वेलोसिटी, अगर हम इस ए पर्सन की 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कह दें और डायरेक्शन बता दें पूरब दिशा में, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। हमारे पास एक एरो है, हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ए और बी, इसको हम बाय एन एरो रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए बी के ऊपर मैंने क्या लगाया, एरो लगाया। एक नोट है आपका, वेक्टर आर शोन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। हम क्या करते हैं, हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से ही डिनोट करते हैं। डू नॉट लाइन से कभी भी, क्योंकि लाइन आपका क्या है, एक स्केलर है। देखो लाइन सेगमेंट मतलब देखो ये एरो है, एरो उसके क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, मतलब ए से बी पर जा रहे हैं, इसका देखो ये डायरेक्शन है इसकी। हमें हमेशा क्या करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट से, बट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका लेबलिंग ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर को लेबल कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, तो हम उसको लेबल कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगाकर। ऐसे ही सेम वेक्टर ए है, अगर हमें इसे लेबल करना है तो कैसे करेंगे हम उसको, ए वेक्टर, वेक्टर के ऊपर आपको क्या करना है, ए के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक एरो लगाना पड़ेगा। अब अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इनका क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, तो इनका क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मतलब एक क्वांटिटी, एक वैल्यू आपको निकल जाएगी। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 करके मैं आपको टाइप समझा देता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं इक्वल वेक्टर्स। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम। आपके पास कोई वेक्टर है, अगर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण अगर दोनों के दोनों सेम है तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं नल वेक्टर। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम नल वेक्टर। इसके कुछ नोट हैं, आपको उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तो उनको देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। तो कभी भी हम नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए प्लस दूसरा वेक्टर है 0 वेक्टर। अगर हम उनका एडिशन करते हैं तो अगेन आपको क्या मिलेगा, वही वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अगेन ए वेक्टर। तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, अगर हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक वेक्टर है, दूसरा नल वेक्टर है। अगर देखो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो एक क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपका तीर का निशान जो डिनोट कर रहा है, जो एरो डिनोट कर रहा है, वो किसको कर रहा है, वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमने क्या, हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, अगर हम उनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक क्या मिलेगा, कि स्केलर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी
हमारे पास एक वेक्टर है ए, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं नल वेक्टर के साथ में, तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिला। देखो इसके ऊपर क्या नहीं है, एरो नहीं है, तो ये क्या है, एक स्केलर है। निकल जाएगी। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और वो 1 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। देखिए हमारे पास ए बी कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिया, अगर वो 1 आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। वही बात मैंने नोट में भी लिखी है, हम ए वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमने तो यूनिट वेक्टर को हमेशा ए कैप से लिखा है। तो वही तो बात है कि अगर मैं क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं उस वेक्टर का, अगर वो 1 आ रहा है तो हम उसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए कैप से। देखिए ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आप जानते हैं, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में भी, जरा इसको देख लीजिए। इससे पहले ए कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की। अब देखो हमने ए कैप क्या, हमें आवश्यकता क्या पड़ी, हमें क्या करना था, हमें डायरेक्शन का कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा, तो हमने क्या कर लिया, ए कैप को एज ए डायरेक्शन इंडिकेटर यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ए कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स की। अब यहाँ पर आते हैं वापस। अब देखिए अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ इसको, वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप। अब आपने ए कैप को यहाँ क्या कहा कि ये क्या कर रहा है, सर ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये क्या आपका, ये सर ये मैग्नीट्यूड है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और ये देखो ये क्या आपका एक वेक्टर है। तो वेक्टर की देखना डेफिनेशन यहां से प्रूफ हो रही है क्या आपकी, देखो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। भाई वेक्टर वही तो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो ये बात यहां से भी तो प्रूफ हो रही है। तो देखो हम ए कैप को क्या कर सकते हैं, एज ए डायरेक्शन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं वेक्टर। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डी पैरेलल वेक्टर्स। व्हेन वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। देखो दोनों वेक्टर पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसे ही एंटी पैरेलल वेक्टर्स, व्हेन वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए आपके पास ए बी वेक्टर है, दूसरा क्या है सी डी वेक्टर है। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब देखिए इसमें कुछ देखने की कुछ नोट है जिनको देखने की जरूरत है। अब देखिए मैंने कहा फर्स्ट नोट है आपका, इफ ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर, दिस इज इंप्लाइज दैट, हम इंप्लाइज क्या कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर। अब देखो लिखा कैसे है मैंने, अब देखिए आपके पास क्या है, ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन का इंडिकेटर क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर। तो देखो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कैप इज इक्वल टू सी डी कैप क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि देखो ये यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की कितना होता है मैग्नीट्यूड, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 वेक्टर का। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रखते होंगे, डायरेक्शन एक साइड में है दोनों की। देखो तो डायरेक्शन जब एक ही तरफ है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, इक्वल। अब दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड भी देखना चाहते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो देखिए आपने लिखा था ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी कैप किसके इक्वल होता है, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अब देखिए मैं इसको ए बी को नहीं रखता हूं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो दिस इज इंप्लाइज दैट, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर इंटू सी डी वेक्टर। अब देखिए ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने इसको मान लिया लैम्डा है, और सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर। अब देखो मैंने यही लिखा है ना।
अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम कंडीशन क्या दे सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर। अब देखिए अगर वेक्टर आपके क्या हैं, वेक्टर आपके क्या है, एंटी पैरेलल हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो हम लैम्डा की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस लैम्डा। नेक्स्ट टाइप है फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। इफ ए वेक्टर शिफ्टेड इन ए स्पेस एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम एंड गिव्स सेम फिजिकल इफेक्ट इट इज ए फ्री वेक्टर, अदरवाइज लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखिए आपके पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया स्पेस में। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले वेक्टर को मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। अब देखिए आपने क्या किया, ये वाला वेक्टर तो जो का तो रखा, आपने क्या कर लिया, इस वाले को शिफ्ट कर लिया, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लिया यहाँ पे इस वेक्टर पे। तो देखो उसने एंगल कौन सा बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब देखिए आप एक चीज और समझिए, मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, आपने कहा कि सर हम तो इसको शिफ्ट यहां नहीं, हम तो शिफ्ट यहां करेंगे इसको। आपने कहा कि सर हम तो इसको शिफ्ट, इस वाले वेक्टर को शिफ्ट यहां करेंगे और एंगल यहां बनाएंगे, जबकि ऐसा करना गलत है। जो आपके एरो है, जब आप एंगल बनाते हो, एरो जो है वो आपके बाहर की तरफ जाने चाहिए, एरो क्या जाने चाहिए, बाहर की तरफ। अब देखो इसमें एक अंदर की तरफ आ रहा है एरो, एक बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे यहां एंगल बनाना, तो आप एंगल कहां बनाओगे, इस वाले वेक्टर को आप थोड़ा बढ़ा लोगे आगे। अब एंगल देखो कहां बनेगा, एंगल कहां बनेगा, यहां। देखो ये भी आपका वेक्टर कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और ये भी कहां जा रहा है, बाहर। तो एंगल अगर बनाना है शिफ्ट करने के बाद, तो आप ऐसे बनाओगे एंगल, ना कि ऐसे बनाओगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां भी आप एंगल बनाओगे उनके एरो बाहर की तरफ जाने चाहिए। देखो मैंने क्या किया था, ये वेक्टर था मेरे पास, एक वेक्टर ये था, फ्रीली मैंने क्या कर लिया, इसको शिफ्ट कर लिया और देखो एंगल बना लिया। क्योंकि हो सकता है हमें कहीं एंगल की जरूरत पड़े, तो हम फ्रीली कहीं भी शिफ्ट करके एंगल ले सकते हैं। बट कैसे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं, ऐसे लेना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है पोजीशन वेक्टर। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, हमने इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, कौन से, देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओ ए और ओ बी, ये इसके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसको वेक्टर ए मान लिया, इसको मैंने मान लिया वेक्टर बी। अगर मुझे ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वो भी आपने निकाला था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या निकाला था आपने, बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपने क्या निकाला था, ए। उसकी वैल्यू रख लीजिए। हमें इनका यूज पड़ेगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसका यूज है पोजीशन वेक्टर का, ये फॉर्मूला हम वहां पे रख के सोल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर आर कोलिनियर इफ देयर टर्मिनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर हैं और उनका टर्मिनल और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये वेक्टर है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। अब देखो ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका क्या है, टर्मिनल। अब इस वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल। तो देखो इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट, और इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो गए, सेम। तो ये कैसे है, कोलिनियर है। अब देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। अब मैंने क्या कहा था, अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपके कैसे होते हैं वेक्टर, पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। देखो मैंने वही बात नोट में लिखी, दे आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट नोट है, हम जानते हैं इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, पैरेलल वेक्टर टाइप बताया था, तो पैरेलल वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि इफ ए बी और सी डी अगर पैरेलल वेक्टर हैं, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी डी वेक्टर। अब देखिए अगर ये पैरेलल है, मैंने क्या कहा कि कोलिनियर है, तो वो पैरेलल होंगे। अगर वो पैरेलल हैं तो ये कंडीशन रखते होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंप्लाइज ये भी तो कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो हम उसे इंप्लाइज कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी। भाई अगर वे कोलिनियर है तो पैरेलल भी होंगे, तो पैरेलल होंगे तो वो ये कंडीशन रखते होंगे। तो मैंने कहा इफ ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर देन ए बी पैरेलल टू बी सी। और इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर ए बी और बी सी पैरेलल है, तो मैंने आपको दिखाया था कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। यही कंडीशन अगर मैं एंटी पैरेलल के लिए लिखूं, तो एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका क्या है, ए बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। ये आपका क्या है, बी सी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। तो देखो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
अगर अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है, तो मैंने उसके लिए कंडीशन आपको क्या लिखाई थी कि दे आर ऑलवेज पैरेलल। वेक्टर पैरेलल तो होंगे, चाहे तो एंटी हो चाहे पैरेलल हो। तो उनके लिए मैंने कंडीशन क्या लिखवाई थी कि सर यहाँ पे आपका लैम्डा हो जाएगा माइनस का, यही तो बताया था मैंने। तो आप क्या लिख सकते हैं एंटी पैरेलल के लिए कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी सी वेक्टर। तो एंटी पैरेलल के लिए आप सीधा बस केवल यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। अगर आपके वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, तो देन कोलिनियर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो देन ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल है लेकिन एंटी है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा बी सी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है कोइनिशियल वेक्टर। हमारे पास वेक्टर्स हैं, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, उनका देखो इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। वही बात मैंने नोट में भी लिखी है, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर। देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अब देखिए अगर मेरा ये हाथ प्लेन है और उसमें देखो ये मैं वेक्टर रख रहा हूं, तो देखो ये किस में है, प्लेन में है। चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, तो किस में है, प्लेन में है। तो देखो टू कोइनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज इन ए प्लेन। तो आपके दो वेक्टर हमेशा किस में होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।